कलर्स टीवी का पॉपुलर शो नागिन फैंस के लिए आने वाले एपिसोड किसी धमाके से कम नहीं होने वाले। अगर आपको लग रहा था कि शो का रोमांच खत्म हो रहा तो रुक जाइए, क्योंकि अब कहानी में आने वाला सबसे बड़ा लीप और ऐसे ट्विस्ट जो आपको हैरान कर देंगे। और अभी तक आपने देखा कि राधिका को नागमणि मिल चुकी है और उसने अनंता को मारकर नदी में फेंक दिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब शो में आने वाला उस रहस्यमयी मूर्ति का सबसे बड़ा सच। और शो में एक गुप्त मंदिर दिखाया गया है जहां एक ऐसी मूर्ति है जिसकी आंखों से असली आंसू गिर रहे हैं। बस यहीं से सोशल मीडिया पर दो बड़ी थ्योरी वायरल हो रही है। और पहली थ्योरी ये है कि वो मूर्ति आर्यमन की मां की है जो किसी शराब या साजिश की वजह से पत्थर बन गई। और दूसरी थ्योरी ये कहती है कि उस मूर्ति का लुक प्रकृति से मिलता है, तो क्या प्रकृति के साथ कोई बड़ा हादसा हुआ था कि वो पत्थर की मूर्ति बन गई। और अगर वो मूर्ति सच में आर्यमन की मां की निकलती तो इसका मतलब साफ है कि आर्यमन का कोई पुराना नागलोक से जरूर है। और अब कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब राधिका को पता चलेगा कि सिर्फ नागमणि हासिल कर लेने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि गुप्त मंदिर का दरवाजा सिर्फ अनंता खोल सकती है। बिना अनंता के नागमणि और ड्रैगन मोती दोनों ही बेकार है। और यहीं पर राधिका को एहसास होगा कि अनंता के बिना उसका मिशन अधूरा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या राधिका अनंता को वापस लाने के लिए कोई नया जाल बिछाएंगी। तो वही शो में बड़ा लीप भी आने वाला। लीप के बाद हाना का बिल्कुल नया ग्लैमरस लुक देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे दुख वाली बात ये होगी कि हाना अपनी सारी पुरानी यादें खो चुकी होगी। और अब सवाल ये है, क्या आर्यमन हाना को पहचान पाएगा या फिर हाना आर्यमन को देखकर हाना की पुरानी यादें वापस आएंगी। क्या आर्यमन और हाना फिर से मिल पाएंगे। और हो सकता है कि बर्नी नागमणि लेकर अनंता तक पहुंचे। जैसे अनंता नागमणि को छुए उसकी ज्यादा वापस आ जाए। लेकिन सबसे बड़ा खतरा बर्नी पर मंडरा रहा है, क्योंकि अगर राधिका को पता चल गया कि बर्नी को सारी सच्चाई पता चल चुकी तो राधिका बर्नी को मारने की कोशिश करेगी। और अगर बर्नी बच गई और अनंता को मिल गई तो राधिका का अंत तय है, क्योंकि अब बर्नी जान चुकी है कि असली दुश्मन कोई और नहीं बल्कि ड्रैगन राधिका ही है। और अब आने वाले एपिसोड में ये देखना बहुत जरा दिलचस्प हो कि अनंत कुल की नागरानी अपना प्यार और बदला दोनों वापस ले पाएगी। वैसे आपको क्या लगता है, वो रोती हुई मूर्ति आखिर किसकी है, आर्यमन की मां की या फिर प्रकृति की। और क्या सच में आर्यमन का पुराना रिश्ता नागलोक से जुड़ा हुआ है। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। नागिन का आज का एपिसोड कैसा लगा। अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना मत भूलें। नागिन 7 और टीवी से जुड़ी बाकी सारी खबरों के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।